दोस्तों इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कैलेंडर। ठीक है, कैलेंडर हम लोग देख रहे हैं। इसके पहले एक पार्ट आया है वीडियो का, आपने नहीं देखा जाकर देख लीजिए। ये दूसरा पार्ट है। ठीक है, ये दूसरा पार्ट है दोस्तों। और इस तरह के प्रश्नों को देखेंगे जो रिपीटेशंस ऑफ कैलेंडर्स के होते हैं, यानी रिपीटेटिव ऑफ कैलेंडर, जो कैलेंडर रिपीटेशन होते हैं, कौन सा कैलेंडर कब रिपीट करेगा उसको देखेंगे। तो इसको जानने से पहले दोस्तों थोड़े से कॉन्सेप्ट है, समझ लेते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्या है, देखिए, जब भी कोई साधारण वर्ष होता है, यानी जब भी कोई नॉर्मल वर्ष होता है, वह कितने दिन का होता है? वह 366 दिन का होता है। सॉरी 365 दिन का होता है नॉर्मल ईयर। ठीक है, अब 365 को अगर आप 7 से डिवाइड करते हो विषम दिन संख्या निकालने के लिए, तो विषम दिन आपका इसमें कितना आता है? 1 आता है। और जब भी कोई जो वर्ष है वह लीप वर्ष है, यानी 366, ये सब मैंने आपको पहले वाले वीडियो में बता रखा है। जब 366 का है तो कितने विषम दिन देगा? आपको 2 विषम दिन देगा। ठीक है, तो अब समझते हैं कि जब वर्ष को रिपीटेशन की बात आती है तो वर्ष में ही हम डायरेक्ट देखेंगे कि कितने विषम दिन का शेष विषम दिन बच रहे हैं। ठीक है, देखिए अब कह रहा है कि 2005 का जो कैलेंडर है, अगर मान लीजिए अगर इस यहाँ पर 1 जनवरी को इसका सोमवार है, तो अगला कौन से समय में यह सेम कैलेंडर या जो भी मतलब इससे पहले तारीख को जो दिन है और लास्ट तारीख को जो दिन है, यानी जो दिसंबर में जो लास्ट दिन है सेम दिन, ठीक है, अगर एक ही समान पड़ता है, यानी रिपीट होता है, तो इसमें क्या करना है? देखिए 2005 है, फिर इसके बाद लिखते हैं लगातार 2006। ठीक है, 2006। अब मैं आपको समझा रहा हूँ, आप समझ लीजिए, फिर उसके बाद आप इसको देख कर हल करेंगे। ठीक है, 2006 हो जाएगा, फिर अगला हो जाएगा 2007, अगला हो जाएगा 2008, अगला हो जाएगा 2009, अगला हो जाएगा 2010, अगला हो जाएगा 2011, ऐसे ऐसे जाएगा 12। ठीक है, अब समझते हैं 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ठीक है, अब देखिए 2005 को ही रिपीट करवाना है, तो 2005 को आप नहीं काउंट करेंगे। अब यहाँ पर देखते हैं, देखिए अब यहाँ पर क्या करनी है, यहाँ पर आपको अगर 2006 है तो ये क्या है? नॉर्मल ईयर है, क्योंकि 4 से डिविजिबल नहीं है, तो यहाँ पर विषम दिन आपको 1 मिलेगा। 7 को देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको विषम दिन 1 मिलेगा। ठीक है, अगर 8 को देखेंगे तो यहाँ पर भी विषम दिन आपको 1 मिलेगा। 9 को देखेंगे तो यहाँ भी, सॉरी 8 को, 2008 क्या है? ये लीप वर्ष है, तो यहाँ पर आपको विषम दिन 2 मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पर कितने विषम दिन मिलेंगे? 2 मिलेंगे। 2009 में 1 मिलेगा, 2010 में आपको क्या मिलेगा? 1 मिलेगा, 2011 में भी 1 मिलेगा, 2012 की बात करें तो यहाँ पर 2 मिलेगा। ठीक है, अब पहले काउंट कर लेते हैं, काउंट करते हैं। 1 दिन 2 और 2 2 4, 4 1 5, 1 6, 1 7। देखिए 7 जब आ गया और ये 7 से डिविजिबल हो गया, पूरा पूरा कट जाएगा, यानी 0 आ जाएगा। जैसे ही पूरा पूरा कटेगा उसी वक्त, यानी उसी साल में आपका क्या करेगा? 2005 रिपीट करेगा। तो किस वर्ष रिपीट करेगा? 2011 में रिपीट करेगा। सबसे बात समझ लेते हैं, 2004 आपका क्या है? लीप वर्ष है। 2004 आपका लीप वर्ष है, और 2004 के बाद आया है 2005। 2005 आया है, 2005 यानी जब भी लीप वर्ष के बाद अगला वर्ष जो आएगा वह कितने वर्ष बाद रिपीट करेगा? 6 वर्ष बाद रिपीट करेगा। सेम तरीके से जैसे मैंने आपको बताया इस तरह से निकाल लेंगे। ठीक है, आपको निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अब मैं समझा देता हूँ। तो ऐसे वाले सवाल देख कर हल करेंगे। देखिए, तो कितने वर्ष बाद रिपीट होगा? 6 वर्ष बाद। अगर कहूँ कि 2006 कब रिपीट होगा, तो 2006 रिपीट होगा कितने वर्ष बाद? ये रिपीट होगा 11 वर्ष के बाद। क्यों रिपीट होगा? क्योंकि जब यहाँ पर काउंट करेंगे 2006 से ना, तो इसमें 2 लीप ईयर आएंगे, यानी 1 लीप ईयर से ज़्यादा हो जाए, यानी 1 लीप ईयर है तो 6 वर्ष बाद, अगर 1 लीप ईयर के बाद हो जाए, 2 लीप ईयर आ जाएँ, तो वह 11 वर्ष बाद रिपीट करेगा। ठीक है, क्वेश्चन आएंगे, समझ लेंगे उसको अभी। ठीक है, तो भाई यहाँ तक क्लियर हुआ। तो जो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि 2018 का कैलेंडर किस साल के समान होगा? तो देखिए जितनी भी ऑप्शन आपको दे रखा है वो 2018 से छोटी वाले ऑप्शन दे रखे हैं। जब 2018 से छोटे वाले ऑप्शन दे रखे हैं, जैसे ए है 2006, 2008, 2009, 2007, तो आपको क्या करनी है? देखिए मैंने आपको कहा था कि 2018 जब ये नॉर्मल ईयर है, तो जो रिपीट हुआ होगा वह 6 वर्ष पहले रिपीट हुआ होगा, यानी 6 वर्ष पहले वाला रिपीट हुआ होगा। तो 2018 में से अगर आप 6 वर्ष निकाल देंगे तो 18 में से 6 जगह कितना बचेगा? 12 बचेगा। ठीक है, तो 2012 क्या ऑप्शन में है? 2012 ऑप्शन में नहीं है, तो यानी कि ये कैलेंडर 6 वर्ष बाद रिपीट नहीं हुआ, यानी 6 वर्ष पहले रिपीट नहीं हुआ होगा। तो कितने वर्ष होगा? तो इसमें से 11 वर्ष घटा देते हैं। 11 जब घटाएंगे तो 8 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा? 7 बचेगा। 1 में से 1 जाएगा 0, और 0 2007। तो जो रिपीट हुआ होगा ये कैलेंडर 2007 में। ठीक है, तो 2018 का कैलेंडर कब रिपीट हुआ होगा? 2007 में। याद रखिएगा
2018 है, ये 2016 के बाद नहीं आया है। 2016 का मतलब ये लीप वर्ष है, लीप वर्ष के बाद 2017 आता है, 2017 के बाद ये 2018 आया है, तो इसलिए यही 11 वर्ष बाद रिपीट हुआ होगा, ठीक है। और ये कितने वर्ष बाद रिपीट होता? 2017 वाला ये हो जाता 6 वर्ष बाद, हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा कि डैश 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 का वर्ष का कैलेंडर 2011 के समान था। तो सबसे पहले यही चेक करते हैं क्या यह कोई लीप वर्ष यानी 2011 लीप वर्ष के आसपास है। हाँ, 12 के पास है लेकिन उससे कम है, तो 2011 है। तो जो ये रिपीट हुआ होगा ये 6 वर्ष बाद इन वालों संख्याओं से के बाद रिपीट हुआ होगा, ठीक है। तो कितने बाद? तो 6 5 11, 2005 में 6 अगर आप जोड़ देंगे तो कितना हो जाता है? 2011 हो जाता है। तो रिपीट हुआ होगा, तो कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो 6 वर्ष बाद यानी 2005 के बाद 6 वर्ष बाद। अब देखिए 2005 है यह 2004 के पहले 2004 के बाद जस्ट बाद आता है, इसलिए 6 वर्ष बाद रिपीट हुआ 2011 में। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चौथा क्वेश्चन है 2020 का कैलेंडर कौन से वर्ष के समान होगा? अब बात इसकी कर लेते हैं। देखिए 2020 का कैलेंडर मैं आपको सीधा सीधा बता देता हूँ। 2020 का कैलेंडर होगा वह ये लीप वर्ष है, याद रखिए कौन सा वर्ष है? लीप वर्ष है। तो जो लीप वर्ष के जो कैलेंडर होते हैं, ठीक है, जो लीप वर्ष के कैलेंडर होते हैं या तो 28 वर्ष बाद रिपीट करेंगे, ठीक है, या तो कितने वर्ष बाद? 56 वर्ष बाद रिपीट करेंगे, ठीक है। तो दो चीज़ें आपको चेक करनी होंगी। 2020 में अगर आप 28 जोड़ेंगे तो कितने वर्ष आएगा? 2020 में 28 जोड़ेंगे तो 28 और 20 48 यानी 2048। आपका ऑप्शन क्या है? 2048 नहीं है। 2048 ऑप्शन में है नहीं है। जब 2048 नहीं है तो यानी कि यह कैलेंडर कितने वर्ष बाद रिपीट हुआ है? 28 दूना के 56 वर्ष बाद। तो 56 जोड़ेंगे तो 2020 प्लस 56 करेंगे आएगा आपका 2076। तो आपका 2076 ऑप्शन में होगा, तो यहाँ आपका आंसर सही हो जाएगा। याद रखिएगा लीप वर्ष अक्सर 28 वर्ष बाद या 56 वर्ष बाद रिपीट होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पांचवा क्वेश्चन, निम्न में से किस वर्ष का कैलेंडर 2008 के कैलेंडर के समान होगा? 2008 का कैलेंडर मतलब है कितने वर्ष बाद? 28 वर्ष बाद। तो 28 वर्ष इसमें जोड़ देते हैं, 8 8 कितना हो जाएगा? 16 और 2 1 3 और ये 2036। तो रिपीट कब हुआ है? 2036 में रिपोर्ट हुआ है। ऑप्शन है आपका 2036। एक बार 56 भी जोड़ कर देख लेते हैं। 2008 में अगर आप 56 जोड़ेंगे, ठीक है, तो 56 जोड़ेंगे तो 8 6 14 के 4 5 1 6, ठीक है, और 0 2 2064 आएगा, लेकिन 2064 ऑप्शन में नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले 28 वर्ष जोड़ेंगे, 28 वर्ष जोड़ने पर नहीं आएगा, ऑप्शन नहीं मैच करेगा, तो कितने जोड़ देंगे? 56। सबसे पहले कितना जोड़ना है? 28 वर्ष। 28 वर्ष जोड़ने पर नहीं आएगा तो कितना जोड़ देंगे? 56 वर्ष। यानी लीप वर्ष में सीधे सीधे आपको यही कर देना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 6ठा नंबर कि 1 जनवरी 2008 को सोमवार था, तो इनमें से किस नए वर्ष में वर्ष की शुरुआत सोमवार को होगी? यानी 1 जनवरी 2018 को क्या था? सोमवार था। तो देखिए 2018 को सोमवार है, आपको पता है कि 2018 जो होगा वह कितने वर्ष बाद रिपीट होगा? 11 वर्ष बाद रिपीट होगा। लेकिन 11 वर्ष बाद कब रिपीट होगा? जब उसमें फरवरी शामिल होगा, यानी 2 फरवरियाँ शामिल हो जाएं, ठीक है, यानी 2 एक से ज़्यादा लीप ईयर शामिल हो जाएं। तो क्या है कि यहाँ पर 2018 जो रिपीट होगा जनवरी में ही रिपीट करवाना है, पहले ही तारीख को, यानी 1 तारीख को जनवरी को जो सोमवार था उसी सोमवार को लाना है। तो यह कितने वर्ष बाद रिपीट हो सकता है? 6 वर्ष बाद रिपीट हो सकता है, क्योंकि फरवरी नहीं आएगा एक इसमें, सिर्फ सिंगल आएगा। तो 8 6 कितना हो जाएगा? 24 2024 में रिपीट करेगा, 2024 में रिपीट करेगा। अगर आप 11 जोड़ते 2018 में, तो ज़रा देख लेते हैं। 11 जोड़ने पर 8 1 9 1 1 2 0 2 2029 आता, लेकिन 2029 आपके ऑप्शन में नहीं है, तो कितना है? 2024 है, तो आपका आंसर हो जाएगा 2024। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 7वां क्वेश्चन, ठीक है। 7वां क्वेश्चन, 12 फरवरी 2018 को सोमवार था, तो नीचे दिए गए वर्षों में से किस में 12 फरवरी को सोमवार होगा? अब देखिए 12 फरवरी 2018, देखिए 2018 की ही बात कर रहा है, लेकिन फरवरी 12 है। फरवरी 12 है 2018 में, तो फरवरी कंप्लीट होगा, लेकिन जो आने वाला रिपीटेशन वाला समय है उसमें सिंगल ही फरवरी कंप्लीट होगा, यानी 1 फरवरी आपका जो लीप ईयर सिर्फ सिंगल आएगा, ठीक है। तो
सबसे पहले 11 वर्ष अगर 2018 की बात करें तो 2018 जो रिपीट होता है 11 वर्ष में रिपीट होता है। तो 819 112 2029, तो 2029 कोई ऑप्शन में नहीं है। इसका मतलब है कि ये सिर्फ 6 वर्ष बाद, क्योंकि फरवरी काउंट दो बार नहीं हो रहा है, ठीक है। इसमें लीप ईयर जब 2 बार आ जाएंगे तब ये होगा, जब लीप ईयर सिंगल एक बार रहेगा तो नहीं होगा, ठीक है। तो 2018 जो रिपीट होगा वह फिर कब रिपीट होगा, 2024 में रिपीट होगा। और जो 2024 में 12 फरवरी को भी यही दिन होगा, जो 12 फरवरी 2018 को आज जो सोमवार है, ठीक है। तो 2024 में, ठीक है। एक क्वेश्चन और है इसी तरह का, देखिए आपको थोड़ा इसमें आसान हो जाएगी, समझ जाएगी। देखिए इसमें दिया है 5 सितंबर 2019 को गुरुवार होगा, तो नीचे दिए गए किस वर्ष में फिर से 5 सितंबर को गुरुवार ही होगा, ठीक है। अब देखिए 5 सितंबर है, सितंबर आ रहा है इसमें, यानी कि जो फरवरी है काउंट होगी, ठीक है। तो देखिए 2019 जो है, 2019 लगभग कितने वर्ष बाद रिपीट होगा, ये 11 वर्ष बाद रिपीट होना चाहिए। तो 11 वर्ष बाद रिपीट होगा, लेकिन 11 अगर इसमें आप जोड़ेंगे तो ये 9 1 10 हो जाएगा, 1 1 2 1 3 हो जाएगा। 2030 में रिपीट होना चाहिए, यानी सेम, यानी 5 सितंबर को भी वही डेट होना चाहिए, लेकिन आपका 2030 ऑप्शन में नहीं है। तो यानी कि ये जो रिपीट होगा, ये आपको देखिए ऑप्शन से ज़रूर चेक कर लेना है एक बार। तो कितने वर्ष बाद रिपीट होगा, 6 वर्ष में रिपीट होगा। तो 9 6 15 की 5, 1 1 2 0 2, 2025 में, ठीक है। अब 2025 में रिपीट होगा, यानी 5 सितंबर को 2025 में भी कौन सा दिन होगा, गुरुवार ही होगा, ठीक है। कौन सा दिन होगा, गुरुवार होगा। क्लियर हुआ। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 2025 हो जाएगा। एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी पर, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि 30 सितंबर 2018 को रविवार है, तो नीचे दिए गए किस वर्ष के 30 सितंबर को भी रविवार होगा। तो सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि 2018 में, ठीक है, 11 जोड़ने पर ऑप्शन में आता है कि नहीं। 8 1 9 आ गया, 1 1 2 आ गया, 0 29, यानी 2029 भी है। और 2018 में अगर आप जोड़ देते हैं कितना, 2018 में अगर आप जोड़ देते हैं 6 वर्ष, तो 2000 कितना आ जाएगा, 24 भी आ जाएगा। तो यानी आपके जो दोनों ऑप्शन है इसमें मैच करेंगे। तो इसको समझना कैसे, ज़रा समझिए। जैसे 2018 है, ठीक है, 2018, 2019, 20, 21, 22, 23, 24, 25, अभी इतना तक कर लेते हैं। देखिए 18 को यानी 18 कब, यानी 30 सितंबर को कौन सा दिन है, संडे है। अब देखिए 2019 में एक दिन आगे बढ़ जाएगा तो 1 हो जाएगा। 2020 है तो यहाँ पर विषम दिन 2 मिलेंगे, 21 है तो विषम दिन 1 मिलेगा, 22 है तो विषम दिन 1 मिलेगा, 23 है तो विषम दिन 1 मिलेगा, 24 है तो विषम दिन 1 मिलेगा। दोस्तों पहले 24 है तो विषम दिन आपको 2 मिलेंगे। सबसे पहले जोड़ लेते हैं कि क्या 7 काउंट, मतलब जो मेरी विषम दिन है वो क्या 7 हो जा रहे हैं जोड़ने पर कि नहीं। देखिए 1 2 1 3, 3 1 4, 4 1 5, 5 1 6, 6 2 8 हो गया, यानी ये आगे चला गया। 2024 में जो विषम दिनों की संख्या हो गई वो 1 बढ़ गई, यानी कितनी हो गई, 8 हो गई। तो 25 में 1 मिलेगा आपको, ठीक है। 26 में भी 1 मिलेगा विषम दिन, 27 में भी 1 विषम दिन मिलेगा, 28 में भी 1 विषम दिन मिलेगा, 29 में भी 28 में 2 विषम दिन मिलेंगे और 29 में 1 विषम दिन मिलेगा। अब काउंट करते हैं ज़रा। 1 2 1 3 1 4, 4 1 5, 5 1 6, 6 2 8, 8 1 9, 9 1 10, 10 1 11, 11 2 13, 13 1 14। देखिए 14 जोड़ने पर आ रहा है और 14 7 से क्या है, डिविजिबल है, 0 है, यानी जो रिमाइंडर आपको आएगा 0 आएगा। तो जब ये कैलेंडर जो रिपीट होगा वह कब होगा रिपीट, ऑप्शन सी रिपीट होगा 2029 में। समझ रहे हैं। यानी आपका जो जोड़ने पर विषम दिनों की संख्या क्या आ जाए, 7 से डिविजिबल हो जाए, 7 से डिवाइड हो जाए, वो आपका रिपीट करेगा। 2018 को इसलिए छोड़ेंगे क्योंकि इसमें फरवरी काउंट आपका नहीं हो रहा है और क्योंकि ये साल चल रहा है। हाँ 2000, क्योंकि इसी को रिपीट करवाना है तो 2018 दिसंबर तक ये कंप्लीट होगा, 2019 के बाद ये काउंट होगा, ठीक है। यानी 2018 के बाद में 2019 से ये काउंट होगा, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो समझ में आई, अगर समझ में आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिए और अच्छा लगा है तो ज़रूर अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।